everyone, how are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well. I'm your maths teacher Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। तो देखिए आपने परफेक्ट स्क्वायर के बारे में तो पढ़ ही लिया है। क्या होता है कि कोई भी नंबर सेम नंबर जब इटसेल्फ से मल्टीप्लाई होता है, यानी एक ही नंबर हम 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर, और जो वैल्यू आती है वो होती है उसकी स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट होता है एनी वन नंबर ऑफ दैट। ठीक है, अब क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है हमारा सेम नंबर जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। सिमिलरली 3 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ एडिशन नहीं, यहाँ हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, यानी सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाइड, यानी कि 3 3 9, 9 3 27। ऐसे ही एंड सो ऑन हमारे हो जाते हैं बहुत सारे नंबर्स के क्यूब फाइंड। ठीक है, सारे नंबर्स के हम फाइंड कर सकते हैं क्यूब्स। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 27, यानी कि जो नंबर हमने जिसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फाइंड किया है वही देगा इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट का सिंबल तो बहुत आसान होता है, कुछ इस तरह से लगाते हैं और बस यहाँ पे लिख देते हैं 3। स्क्वायर रूट में केवल हम रखते हैं यहाँ इतना और यहाँ पर एक 3 लिख देते हैं, जिससे हमें पता चलता है ओके इस नंबर का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। नहीं तो ये सिंबल और वो सिंबल एक से लगेंगे स्क्वायर एंड क्यूब के। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्यूब रूट में लिख दिया, यहाँ पे 3 छोटा सा लिखते हैं। ठीक है, अब इसका क्यूब रूट जो है क्यूब से कैंसिल होता है और 27 का क्यूब रूट हो जाता है हमारा 3। ठीक है, यानी जो नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर उसका क्यूब दे रहा था वही नंबर जब हम उसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे तो हमें देगा क्यूब रूट वैल्यू। ठीक है, आप देखिए ये तो हो गई हमारी बात कि हम क्यूब और क्यूब रूट को कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अब क्या जरूरी है अगर हमें किसी भी नंबर को फाइंड करना है कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी नंबर्स आए हैं वो होने चाहिए 3 3 के ग्रुप में, तभी वो हमारे बन सकते हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम सॉल्व करेंगे ये सारे क्वेश्चंस और आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है हमारा स्क्वायर में एंड क्यूब में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना फर्स्ट वन। तो फर्स्ट वन हमारा क्या है? 216। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216। ठीक है, अब देखिए ये हमारा नंबर है एक इवन नंबर, तो हम इसको शुरू कर सकते हैं अपने फर्स्ट प्राइम नंबर जो कि है 2 से। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, बहुत ही आसान था। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो फर्दर भी हम 2 ले लेंगे क्योंकि ये नंबर 2 से इजीली डिविजिबल हो रहा है और डिवाइडिंग बाय 2 इज वेरी इजी। और ये है एक हमारा प्राइम नंबर, हमें लेने हैं सिर्फ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये हो गया 54। अगेन हम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 और ये हो गया 7। अब देखिए 27 इज एन ऑड नंबर विच वोंट बी डिविजिबल बाय 2, यानी कि अब हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 3 और 3 27 को डिवाइड करता है। तो 3 9 27, देन 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, आप देखिए 216। ओके, अब हम इसके सारे प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, यानी कि हमारा आया है 3 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो गया? 2 क्यूब, यानी ये बना रहा है परफेक्ट क्यूब का ग्रुप और ये भी बना रहा है परफेक्ट क्यूब का ग्रुप, यानी ये हो गया 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब। राइट, बहुत ही आसान है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं अपने एक्सपोनेंट एंड पावर वाले कॉन्सेप्ट से, जो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो चलिए ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, 2 2 4 2 8 और ये हो जाएगा हमारा 9 3
3 3 जा 9 3 जा 27, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 216 ही। ठीक है, तो इसको ऑल टुगेदर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्योंकि पावर सेम है तो 2 इंटू 3 एंड होल टू द पावर क्यूब। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा 6 का क्यूब, यानी 6 का क्यूब होता है 6 इंटू 6 इंटू 6, और जब आप इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 216 ही। ठीक है, यानी कि कुल मिला के क्या होल स्टोरी थी कि अगर हमारा जो भी प्राइम फैक्टर हमने लिया है टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216, इफ दे आर मेकिंग परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3, देन द गिवन नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे यस 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपका इसका क्यूब रूट क्या है, यानी कि 216 जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, ये मैं आपको अलग से पढ़ा रही हूँ, तो क्या नंबर आपको दे रहा था क्यूब? 6 का होल क्यूब, यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं इसका क्यूब रूट क्या होगा तो वो होगा हमारा 6। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। बहुत ही आसान है, कैसे रिलेटेड है क्यूब एंड क्यूब रूट ये भी मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। आप देखिए बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो मैं इसको आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड वन पर। तो थर्ड वन में हमारे है 1000। ठीक है, अब 1000 जो है वो उसका हमें फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए 2 5 जा 10 0 0, फर्दर किया तो 2 2 जा 4, यानी ये हो गया हाफ ऑफ 500 विच इज 250, और जब तक ये इवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, तो हमने अगर फर्दर लिया तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 125। अब देखिए 125 वोंट बी डिविजिबल बाई 2, तो हम ले लेंगे अब अपना नेक्स्ट नंबर 3 प्राइम नंबर। अब 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 5 + 2 7 + 1 8, यानी कि 8 जो है वो नहीं आता 3 की टेबल में डिविजिबिलिटी रूल से। यानी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है 3 का कि सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर जो कि है 5। तो 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, नेक्स्ट हम लेंगे तो 5 5 जा 25 एंड देखिए 5 1 जा 5। तो देखिए हमारे जो प्राइम फैक्टर्स थे वो बना रहे हैं परफेक्ट क्यूब, राइट। देखिए 2 भी हमारा आ गया 3 के ग्रुप में और 5 भी हमारा आ गया 3 के ग्रुप में, यानी कि ये और ये। तो हम लिख देंगे यस 1000 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, बहुत ही आसान है कि अगर हमारे जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं वो विदाउट लीविंग एनी प्राइम फैक्टर बना रहे हैं सेम नंबर के 3 3 के ग्रुप, तो वो नंबर हो जाता है हमारा परफेक्ट क्यूब। अब अगर मान लीजिए हम आपसे पूछें कि क्यूब रूट ऑफ 1000 क्या होगा, तो बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल आपका जैसे स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट चलता था वही चलेगा। ये हो गया हमारा 3 का ग्रुप और ये हो गया हमारा 5 का 3 वाला ग्रुप। ठीक है, अब इसमें से हम पिक आउट कर लेंगे 1 और इसमें से ग्रुप बनाने के बाद सेम प्राइम नंबर के हमें 3 3 के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए 2 × 5 जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्यूब रूट ऑफ 1000 हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, यानी 10 × 10 × 10, यानी 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 1000। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए फोर्थ वन तो बहुत ही आसान है, 100 है और 100 हमारा होता है 10 × 10, डेफिनेटली इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट जो कि हमें दिया गया है 46,656। तो चलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, बड़ा नंबर है तो क्या हम इसको अपने फर्स्ट प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, क्योंकि एक इवन नंबर है तो डेफिनेटली 2 से डिविजिबल होगा ही। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है,
एंड देन 2 8 जा 16। फर्दर ये एक इवन नंबर आ गया तो हम ले लेंगे अपना 2 ही, डिविजिबिलिटी ऑफ 2 यही कहती है। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2। ठीक है, अब हमने लेके आए अपना माइनस हुआ और हमारा आया 3 डाउन, तो ये हो गया 2 1 जा 2 अगेन। ठीक है, 3 - 2 1, ये हो गया 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, धीरे धीरे हमने डिवाइड किया। अगर आप नहीं श्योर है अपने मेंटल मैथ्स में तो आप डिवाइड कर सकते हो इसको अपने नोटबुक के वर्किंग कॉलम में। ठीक है, अब आ गया हमारा अगेन इवन नंबर है तो हमने फिर से 2 लिया, 2 5 जा 10, फिर हो गया हमारा 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, अभी भी हमारा एक इवन नंबर ही है। ठीक है, तो हम फर्दर डिवाइड करेंगे इसको 2 से। तो देखिए 2 2 जा 4, देन 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। फर्दर हम लेंगे 2 को तो क्या आएगा हमारा 2 1 जा 2। ठीक है, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा 16। देखिए मैंने कोई और नंबर लिया ही नहीं है, जब तक ये 2 से डिविजिबल है मैं 2 से ही डिवाइड कर रही हूँ। देखिए नेक्स्ट हमने लिया 2 7 जा 14। ठीक है, फिर 2 2 जा 4 और ये आ गया हमारा 2 9 जा 18। अब ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर पे, और नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, इफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो चलिए देख लेते हैं। 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 हमारा आता है 3 की टेबल में, तो ये भी हो जाएगा हमारा डिविजिबल बाय 3। तो देखिए क्या आ गया 3 2 जा 6। ठीक है, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। अब देख लेते हैं, ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से, तो ले लिया 3, तो क्या आएगा 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। अब 81 को जब हमने फर्दर लिया 3 से तो आएगा, ये मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21। ठीक है, अब फिर फर्दर 3 लिया तो ये आया 9, फिर हमने फर्दर 3 लिया ये आया 3, और फिर फर्दर 3 लिया तो ये आया 1। तो देखिए मैंने कोई और नंबर्स नहीं लिए, सिर्फ 2 और 3 से ही पूरा इतने बड़े नंबर का डिवीजन कर दिया, क्योंकि मैं थी अपनी थॉरो डिविजिबिलिटीज में, और क्योंकि हम छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे थे तो थोड़ा मिस्टेक के चांसेस कम भी होते हैं। ठीक है, अब जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। तो हमारे कितने टाइम्स 2 आया 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया, एंड 1 2 3 4 5 6 टाइम हमारा 3 आया। ठीक है, तो चलिए फटाफट लिख लेते हैं। 4 6 6 5 6 यानी 46,656 के प्राइम फैक्टर्स आए हमारे 6 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 टाइम 3, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 46,656। अब हमें बनाने अपने सेम प्राइम नंबर के 3 3 के ग्रुप। तो ये देखिए 2 के तो हमारे बन गए, और ये देखिए हमारे 3 के भी बन गए, तो यानी कि हमारे बन गए सेम नंबर के क्यूब्स। यानी कि ये हो गया 2 × 2 × 2 हो गया 2 क्यूब, इंटू ये भी हो गया 2 × 2 × 2 हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 3 क्यूब, और ये हो गया 3 क्यूब। यानी सारे के सारे हमारे बन गए हैं परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे यस इट इज, यानी 46,656 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए जैसे आपको पूछा था कि क्या इसका क्यूब रूट है, तो बहुत ही आसान है। यहाँ हम लिखते क्यूब रूट का सिंबल, और ये आ गया हमारा 46,656, और यहाँ पर भी हमने लगा दिया क्यूब रूट, और ये है हमारा 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। अब ये सारे के सारे क्यूब परफेक्ट हैं, परफेक्ट क्यूब है, तो ये हमारे क्यूब रूट को कैंसिल कर देंगे और इन सब में से 1 1 1 आउट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 × 2 × 3 × 3, यानी कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो यानी कि ये जो है
ये जो है नंबर 46,656, इसका क्यूब रूट है 36। यानी जब आप करेंगे 36 इंटू 36 इंटू 36 आपको मिलेगा 46,656। तो देखिए कितना आसान था, हमने इसको फटाफट सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। यानी कि जो ये गिवन नंबर्स हैं, हमें जितने भी पार्ट्स में, यहाँ पर कितने पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है, ये नहीं है परफेक्ट क्यूब। अब हमें फाइंड करना है कि ऐसा क्या नंबर हम इनके साथ मल्टीप्लाई कर दे जिससे ये बन जाए परफेक्ट क्यूब। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फाइंड करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। तो चलिए फर्स्ट पार्ट का शुरू करते हैं। 243। अब देखिए 243 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहला प्राइम फैक्टर होता है 2। 2 से ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या कहती है, द नंबर शुड बी इवन, और इसकी वंस प्लेस डिजिट जो है वो होनी चाहिए इवन नंबर, जो कि हमें क्लियरली दिख रही है कि नहीं है। तो चलिए जाते हैं नेक्स्ट प्राइम नंबर पे। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 3। 3 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल भी कह रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स will be divisible by 3। ठीक है, देखिए 4 + 2 6, 6 + 3 9। तो चलिए फटाफट डिवाइड कर दिया, ये आ गया 81। ठीक है, अब हमने जब फर्दर डिवाइड किया तो आ गया 27। जब हमने फर्दर डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 9, और हम फर्दर करेंगे बाई 3 से ही। देखिए कोई और प्राइम फैक्टर मैंने लिया ही नहीं है, पूरा का पूरा जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया हमारा 3 से। आप देखिए यहाँ से ही देखने से पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे 6 नंबर 6 टाइम्स 3 आया होता तो ये बन जाते परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3, लेकिन यहाँ पर हमारे आए हैं 5 नंबर्स ऑफ 3। तो ये फर्स्ट 3 जो नंबर ऑफ 3s हैं इन्होंने बना लिया ग्रुप ऑफ, ठीक है, 3 का। और ये देखिए यहाँ पर क्या नंबर मिसिंग है, 1 नंबर मिसिंग है, केवल 2 ही है, हमें बनाने थे अपने ग्रुप ऑफ 3। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 टाइम्स 3। ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स 3। अब ये तो बन गया हमारा ग्रुप ऑफ 3 का। ठीक है, और प्राइम फैक्टर भी हमारा 3 है, यानी सेम प्राइम फैक्टर का हमें बनाना है 3 का ग्रुप। तो ये तो बन गया। अब इसमें हमारा क्या और मल्टीप्लाई हो जाए जिससे ये बन जाता हमारा ग्रुप ऑफ 3, एक और 3 मल्टीप्लाई हो जाता तो बन जाता ये हमारा ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, तो क्या नंबर मिसिंग है जिसको बनने से रोक रहा है परफेक्ट क्यूब, 1 3। तो हम लिख देंगे देयरफॉर Therefore, the smallest number three should be multiplied to make 243 परफेक्ट क्यूब। ठीक है, यानी हमें क्या मल्टीप्लाई करना है अपने 243 में 3 का। तो 243 में जब हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 729। ठीक है, अब ये नंबर जो आया ये होगा हमारा परफेक्ट क्यूब ऑफ सम नंबर। क्या है वो नंबर, फटाफट देख लेते हैं। 729 का जो अगर हम इसका लिखेंगे क्यूब फॉर्म तो ये है हमारा 9 का क्यूब। ठीक है, तो क्या था हमारा स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी मल्टीप्लाइड टू 243, 3। ठीक है, तो आंसर आपको हुआ होगा क्लियर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना सेकंड वन है हमारा 256। अब देखिए 256 को सबसे पहले हमने लिया अपना 2, तो ये आ गया 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 8 = 16। ठीक है, फिर लिया 2 2 6 = 12, और ये हो गया 2 4 = 8। फिर लिया 2 तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 = 6, 2 2 = 4। फिर लिया 2 ये हो गया 16। फिर लिया 2 ये हो गया 8। फिर लिया 2 ये हो गया 4। फिर लिया 2 ये हो गया 2, और ये लिया हमने फिर से 2, और ये हो गया 1। ठीक है, तो ये तो आप सभी को आते होंगे कि प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी गिवन नंबर के। ठीक है, अब सारे टाइम हमारा इवन नंबर ही आता रहा तो मैंने कोई और अपना प्राइम फैक्टर लिया ही नहीं, मैंने सिर्फ 2 से ही इसको डिवाइड कर दिया। अब देख लीजिए कितने टाइम 2 आ रहा है,
1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, यानी कि हमारा जो प्राइम फैक्टर्स आए 256 के वो आए 8 टाइम, और हमारे अगर ये हो जाते 9 टाइम तो हमारे बन जाते परफेक्ट 3 ग्रुप्स, राइट। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये 3 का ग्रुप ने बना लिया 2 क्यूब, सिमिलरली इसने बना लिया 2 क्यूब, लेकिन क्या ये बना पा रहा है? नहीं बना पा रहा है। और इसको कितने और 2 चाहिए? 1 मोर 2, क्योंकि ये है केवल 2 स्क्वायर, इसमें एक और 2 का मल्टीप्लाई होगा तभी ये बनेगा 2 क्यूब। तो हम लिख देंगे therefore 2 needs to be multiplied to get परफेक्ट क्यूब। जो भी हमारा परफेक्ट क्यूब बनाने में रोक रहा है उसी को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। चलिए बच्चों देखते हैं फटाफट अपना थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में तो बहुत ही आसान नंबर दिया गया है 72। तो चलिए फटाफट इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 3 6 और ये हो गया हमारा 2 6 12, फिर देखिए ये हो गया हमारा 18, फिर ये हो गया 9, ये हो गया 3 और ये हो गया 3। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 72 के? 72 के हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसने तो बना लिया परफेक्ट क्यूब, क्या नंबर नहीं बना पाया परफेक्ट क्यूब? 3। तो हमें कितना एक और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, क्योंकि ये है केवल 3 स्क्वायर। तो हम लिख देंगे therefore 3 needs to be multiplied, क्योंकि ये नहीं बना रहे हैं परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपना इसका फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें दिया गया है 675। तो चलिए फटाफट इसके भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ये नहीं डिविजिबल होगा हमारा 2 से, क्योंकि ये है एक ऑड नंबर। 3 से होगा क्या? फटाफट देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3 से, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स है हमारी क्या 6 + 7 हो गया हमारा 13, 13 + 5 18। तो 3 लिया हमने, क्या आ गया 3 2 6, 3 2 6 एंड 3 5 15, ठीक है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से, तो लिया 3 7 21, ठीक है, और 3 5 15। बहुत ही आसान था। अब देखिए फिर से देख लेते हैं। ये भी हमारा डिविजिबल है 3 से, तो हमने लिया 3 2 6 और ये हो गया 3 5 15, ठीक है। फर्दर हमारा ये 25 नहीं डिविजिबल है 3 से, तो हम जाएंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर 5, और 5 से तो डेफिनेटली डिविजिबल है। 5 5 25 एंड 5 1 5। तो हमारे क्या आ गए प्राइम फैक्टर 675 के? प्राइम फैक्टर्स आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब देखते ही पता चल गया ये तो बना रहा है परफेक्ट क्यूब। क्या नंबर नहीं बना पा रहा है परफेक्ट क्यूब? 5। तो हमारा एक और 5 होता है यहाँ पे, तो 5 का भी बन जाता परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे therefore 5 needs to be multiplied to get perfect cube. In what it should be multiplied? In 675. ओके, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमें देखिए फिफ्थ तो बहुत ही आसान है। ये हमें पता है कि ये हमें कैसे मिलता है 10 इंटू 10, राइट। यानी 10 इंटू 10 होता है 100, यानी 10 इंटू 10 इंटू 10 बनाता है परफेक्ट क्यूब। तो क्या नंबर यहाँ पे मिसिंग है? 10 ही मिसिंग है। अगर हम इसमें एक और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तभी ये बनाएगा परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या लिख देंगे? therefore for fifth part 10 should be multiplied to make it perfect cube। बहुत ही आसान था। तो फटाफट हमने फिफ्थ भी कर लिया। आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट, और इसमें भी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अपने प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए फाइंड करते हैं 81 के।
अब देखिए 81 हमारा डिविजिबल नहीं होगा 2 से, तो हम लेंगे अपना 3। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 7 ज़ा 21। फिर हमारा आ जाएगा 3 9 ज़ा 21 एंड देन 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब देखिए प्राइम फैक्टर्स हमारे हो गए 81 के 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये तो बन गया हमारा परफेक्ट क्यूब। अब क्या नंबर है जो नहीं बना पा रहा परफेक्ट क्यूब, एक एक्स्ट्रा 3। तो यानी अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड कर दें तो जो नंबर हमें ऑब्टेन्ड होगा वो होगा हमारा परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 81 should be divided by 3। ठीक है, तो देखिए क्या हो गया 81 डिवाइडेड बाई 3 विल गिव यू 27, और जो कि हमारा परफेक्ट क्यूब होता है किसका, 3 का। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि क्या नंबर हमें डिवाइड करना है, क्या नंबर से हमें डिवाइड करना है 81 को, जिससे हमें मिल जाए परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, हम करते हैं इसका सेकंड। चलिए बच्चों देखते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 128। अब ये भी देखिए फटाफट हमने लिया 2 क्योंकि ये है इवन नंबर। तो क्या आ गया 64, फिर लिया तो ये आ गया 32, फिर लिया तो ये आ गया हमारा कितना 16, और जब हमने फर्दर लिया तो ये हो गया 8, और ये लिया तो 4, ये लिया तो 2। ठीक है, और फिर ये 1। ठीक है, अब देखिए यहां से ही देख लीजिए ये 3 2s बना रहे हैं परफेक्ट क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये 3 भी बना रहे हैं परफेक्ट क्यूब। क्या हमारा एक लेफ्ट आउट हो गया 2। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं फटाफट प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128 इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स 2 इज मल्टीप्लाइड, 7 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये 3 ने बनाया एक क्यूब और ये 3 ने बनाया एक क्यूब। Only this is the number left out which is not making perfect cube। तो अगर हम इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे यानी इसको यहां ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा अपना परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो हम लिख देंगे therefore 128 should be divided by, ठीक है, 2 to get परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब फटाफट देख लेते हैं, अगर हमने 128 को 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा 64, और 64 किसका परफेक्ट क्यूब है 4 का। यानी कि देखिए जो हमने फाइंड किया है 2 वही हमें 128 को उसी से हमें डिवाइड करने से मिल रहा है परफेक्ट क्यूब नंबर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। हम करते हैं अपना इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए बच्चों करते हैं अपना इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया 135। अब देखिए ये नंबर हमारा नहीं डिविजिबल है 2 से, ये नंबर हमारा क्या डिविजिबल है 3 से। तो देख लेते हैं फटाफट। 3 + 5 8 + 1 9 बिल्कुल है, तो हम यहाँ पर लेंगे 3। तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। अब ये भी हमारा 3 से डिविजिबल है तो इसको किया तो आ जाएगा 15, और जब इसको करेंगे तो आ जाएगा 5, और इसको करेंगे तो ये आ गया 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब देखिए ये 3 के तो हमारे जो प्राइम फैक्टर्स हैं इन्होंने बना लिया 3 का क्यूब। 3 इंटू 3 इंटू 3 इज व्हाट 3 क्यूब। क्या लेफ्ट आउट है हमारा 5, यानी कि 5 से अगर हम इस गिवन नंबर को डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा अपना परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो लिख देते हैं फर्स्ट लिख देंगे हम अपने प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135। तो क्या आ गए हमारे 3 टाइम्स 3 एंड 1 टाइम 5। ठीक है, तो ये तो बन गया परफेक्ट क्यूब। दिस इज द ओनली लेफ्ट आउट, तो हम लिख देंगे देयरफॉर 135 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 to get परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या नंबर शुड बी, we should divide
what number we should divide 135. ठीक है, अब देखिए 135 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा, तब जब हम 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10 एंड 5 7 ज़ा 35, यानी, और ये हमारा किसका है क्यूब रूट 3 का क्यूब। देखिए ये है हमारा परफेक्ट क्यूब। तो हमें मिल गया किस नंबर से डिवाइड करने से, 5 से। हम कर देखिए इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट हैं, तो मैं 4th पार्ट आपको दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए। हम करते हैं अब इसका 5th पार्ट। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमें दिया गया है 704। ठीक है, अब देखिए इसको हमने सबसे पहले ले लिया 2 ही, क्योंकि ये एक इवन नंबर है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। फर्दर लिया हमने 2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14 एंड 2 6 ज़ा 12। फिर लिया हमने 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 8 ज़ा 16 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर लिया हमने 2, तो आ गया 44। ठीक है, फिर लिया हमने 2, तो आ गया 22, और फिर हमने लिया 2, तो आ गया 11, फिर हमने लिया 11, तो आ गया 1। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए, 704 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 704 के हाउ मेनी टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 1 टाइम 11। अब देखिए ये तो बना लिया हमारा परफेक्ट क्यूब ऑफ 2, और इसने ही बना लिया परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। क्या नंबर लेफ्ट आउट हो गया, 11। देयरफॉर हम लिखेंगे 704 शुड बी डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, शुड बी डिवाइडेड बाई 11। अब देख लेते हैं फटाफट 11 से डिवाइड करने से हमको क्या मिल रहा है। 704 को जब हमने डिवाइड किया अपने 11 से तो आएगा 64। ठीक है, अब 64 हमारा किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, यानी कि हमारा आंसर है करेक्ट। अगर हम 704 को 11 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अपना परफेक्ट क्यूब नंबर, जो कि है 64। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will he need to form a cube? ठीक है, अब देखिए क्यूब के लिए होनी चाहिए सारी चीजें हमारी परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3। ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को और देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखिए वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड इज, क्या होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, ये आपने पढ़ी रखा है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड इज 5 into 5 into 2, a centimeter will become centimeter into centimeter into centimeter। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड इज हमारा 5 into 5 into 2 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें इसको प्रोडक्ट फाइंड नहीं करना, क्योंकि हमें वॉल्यूम फाइंड करना ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये है 2 ही नंबर और ये है 1 ही नंबर, तो यानी इसको हमें परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितना, एक और चाहिए ना, 5। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे एक 5 का मल्टीप्लाई तो मेक 5 एज अ परफेक्ट क्यूब, और इसमें हम कितने और 2 का मल्टीप्लाई करें जिससे ये बन जाए परफेक्ट क्यूब। हमें बनाना है क्योंकि अपना क्यूब, राइट, तो इसके लिए इसमें होने चाहिए 2 more 2s के मल्टीप्लाई। तो हम लिखेंगे टू मेक अ क्यूब five into 2 should be written in perfect cube form। Therefore, ठीक है, क्या हो जाएगा, number of cubes equal to
5 into 5 into 5 into 2 into 2 into 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब अगर हमने जो नंबर मल्टीप्लाई किए हैं उनको हम लिख लें सेपरेटली, जो कि था हमारा 1 5 एंड 2 2। ठीक है, और उसके अलावा जो बाकी था वो है हमारा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, वो लिख दिया मैंने यहाँ पे 5 into 5 into 2। ठीक है, अब देखिए ये नंबर जो है ये आ जाएगा हमारा 20 एंड ये क्या है हमारा 5 into 5 into वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। ठीक है, ये हो गया हमारा वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। तो हमें पता चल गया अपने नंबर ऑफ क्यूब्स कितना चाहिए हमें, 20 नंबर ऑफ क्यूब्स चाहिए, हम 20 नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स चाहिए हमको टू मेक टू फॉर्म अ क्यूब। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर वी नीड, जो चीज हमने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई की टू मेक इट परफेक्ट क्यूब्स, वही हमारा हो गया नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। तो हम लिख देंगे वी नीड 20 क्यूबॉइड्स टू मेक परफेक्ट, टू फॉर्म अ परफेक्ट, टू मेक अ क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो बहुत ही आसान था, आपने देखा कि क्या नंबर्स इसको इनमें मिसिंग है जो इनको परफेक्ट क्यूब बनाने से रोक रहे हैं, वही नंबर जो हमने मल्टीप्लाई किए वही हमें दे रहे हैं नंबर ऑफ क्यूब्स विच वी नीड ऑफ डायमेंशंस 5 into 5 into 2 विच इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबॉइड। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर वेरी इजी, क्योंकि आप सभी को आता है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद डेफिनेटली इनके आएंगे ग्रुप ऑफ सेम प्राइम नंबर के 3 3 के, और वही हो जाएंगे जो भी हैं उनमें से पिक आउट 1 1 करके वो दे देंगे आपको क्यूब रूट। तो मैं करती हूँ इसका थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ जो कि है लिटिल बिग नंबर, और फर्स्ट और सेकंड आप करेंगे प्रैक्टिस। तो चलिए शुरू करते हैं अपना थर्ड वन। थर्ड वन में हमें दिया गया है 10,648। तो सबसे पहले तो आप सभी को आता है प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं। आप भी करिए, मैं भी करती हूँ। ठीक है, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4 एंड 2 4 8। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट में 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12, 2 2 4। अब लेते हैं फिर से 2 2 1 2 3 2 3 1। अब देखिए, अब जब आप देख रहे हैं यहाँ पर तो आपका आ गया कुछ 1331। ठीक है, अब देख लेते हैं फटाफट, ये 2 से डिविजिबल तो नहीं होगा। अब देखते हैं 3 से, तो 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8। ठीक है, ये नहीं डिविजिबल होगा हमारा 3 से भी। चलिए फटाफट जाते हैं अपने 11 पर, क्योंकि 11 का ही कहीं ना कहीं 11 1 11 और समथिंग करके हमारा 1 आता है, तो 11 11 होता है हमारा 121। ठीक है, 121 11 देख लेते हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ये हमारा, तो हम लेंगे अब सीधा 11, और जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 121, और फिर से हम 11 लेंगे तो ये आ जाएगा 11, और फिर से हम 11 लेंगे तो आ जाएगा 1। अब ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता था कि ये तो परफेक्ट क्यूब है ही, क्योंकि इसका क्यूब रूट फाइंड करने को बोला है, और मुझे पता है कि 1 का ही क्यूब हमें दे सकता है 1, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया अपना 11। ठीक है, अब देखिए हमारे क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 10,642 के 3 × 2 1 2 3 एंड 3 × 11 2 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हम जब यहाँ पर क्यूब रूट लगाएंगे तो यहाँ पर भी क्यूब रूट लगा देंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्यूब रूट का सिंबल मैंने आपको जब ये एक्सरसाइज शुरू की थी तभी बताया था। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 10,648 विल बी, ये देखिए ये है हमारा परफेक्ट 2 का 3 2 प्राइम नंबर 2 का
3 का ग्रुप। सिमिलरली ये 11 भी बना रहा है जो कि एक प्राइम नंबर है और इसका 3 का ग्रुप। तो ये तो हो गया हमारा, यानी कि ये है ही परफेक्ट क्यूब। अब इसमें से हम पिक आउट कर लेंगे 1 2 और 1 2, यानी कि क्यूब से कैंसिल हो गया हमारा क्यूब रूट। ठीक है, तो ये देखिए आ गया 2 into 11। ठीक है, यानी कि हमारा क्यूब रूट ऑफ 10,648 हो गया 22। बहुत ही आसान था, तो हमारा ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। चलिए बच्चों फटाफट शुरू करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया है 27,000। तो देखिए एक तरीका तो ये भी है, क्योंकि हमें दिया ही गया है प्राइम फैक्टराइजेशन से फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 9s एंड देन 3 zeros, राइट। अगेन फर्दर लिया 3 तो 3000। ठीक है, आप फर्दर लेंगे 3 तो ये हो गया 1000। अब 1000 में हम लेंगे अपना क्या 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 2 5s are 10 और ये आ गया 0 0। फिर लिया 2 तो ये आ गया 250। फिर लिया 2 तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 125। ठीक है, अब 125 तो हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से होगा, नहीं होगा तो 5 लेंगे सीधा। तो 5 से क्या आ गया ये यहाँ पर 25। ठीक है, और फिर हमारा आ जाएगा 5 5s। ठीक है, यहाँ पर 5 लिया तो ये आ गया 5 5s। फिर हमने लिया तो ये हो गया 5 1s। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 27,000। 27,000 हमारा हो गया 3 into 3 into 3 देन 2 into 2। सारे के सारे देखिए हमारे ग्रुप ऑफ 3 में आ रहे हैं प्राइम फैक्टर्स, तो वो लिख लिए हमने अपने फटाफट। ठीक है, अगर आप चाहें तो एक स्टेप एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं, वो है हमारा यहाँ पर क्यूब रूट में हमेशा हम यहाँ छोटा सा 3 मार्क कर देते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं रह जाता क्यूब और स्क्वायर में। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 क्यूब into 2 cube into 5 cube। अब क्यूब ऑफ ऑल विल कैंसिल दिस, क्योंकि ये सारे हैं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अब हमारा बच्चा यहाँ से हो जाएगा केवल 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, यानी कि हमारा 27,000 का क्यूब रूट हो गया 30। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कहा गया था, इसलिए हमने उससे इसके सारे के सारे क्यूब रूट को फाइंड किया। ठीक है, अब इसको एक बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताती हूँ, जो केवल 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अब देखिए यही नंबर है ना, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है 27,000 का। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना, कि ये हो जाएगा हमारा क्यूब रूट ऑफ 27 into 1000। राइट, अब 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो सभी को पता है, तो ये लिख दिया हमने 3 का क्यूब, और 1000 होता है हमारा 10 का क्यूब। अब देखिए क्यूब ने क्यूब रूट को कैंसिल कर दिया, यानी 3 into 10 ये आ गया हमारा 30। तो क्यूब रूट ऑफ, तो कुछ नंबर्स जो बहुत आसान होते हैं उनको आप अगर एग्जाम में कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं पूछा गया तो आप स्टेप सेव करके उनका इस तरह से सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। ठीक है, हम करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 15,625। तो चलिए फटाफट फाइंड करते हैं इसके हम प्राइम फैक्टर्स। तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लिखते ही मुझे पता चल गया। 3 से होगा क्या, देख लेते हैं सम ऑफ द डिजिट करके। तो 6 + 6 12 + 2 14 + 5 क्या हो गया हमारा 19, यानी नहीं होगा। अब आ जाइए अपने 5 पे। 5 से तो होगा ही, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी कहती है एनी नंबर एंड्स विद 0 और 5 इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया 5 3s are 15, 5 1s are 5 and then 5 2s are 10 and 5 5s are 25। ठीक है, अब फिर से ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 6s are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25। फर्दर ये 5 से डिविजिबल होगा, तो चलिए 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। ठीक है, अब फर्दर इसको 5 लेंगे, तो 5 से क्या आ गया, देखिए कोई और नंबर हम ले ही नहीं रहे, सारा का सारा 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो 5 2s are 10 और ये हो गया हमारा 5 5s are 25। आप देखिए 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो हमारे क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए 15,625 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। हाउ मेनी टाइम्स 5, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, राइट। तो देखिए 1 2 3
4, 5 एंड 6। ठीक है, अब हमारे 6 टाइम्स आ गए, तो देखिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं 5 क्यूब इंटू 5 क्यूब। अब देखिए ये तो है हमारा 15,625 का, जो एक्सपेंड करने पे हमें यही देगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे भी लगाया क्यूब रूट, यहाँ पर भी लगा दिया क्यूब रूट, तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया हमारा क्यूब रूट से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 5 इंटू 5, यानी कि हमारा 15,625 का क्यूब रूट हो गया 25। यानी जब आप 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 15,625। तो चलिए, ये तो सारे के सारे पार्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 का 9th पार्ट। ठीक है, अब 9th पार्ट में हमें थोड़ा सा बिग नंबर दिया गया। क्या है नंबर हमारा? 1,75,616। तो देखिए, इसको हमें बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि हम अपने लेंगे प्राइम नंबर्स ही और उन्हीं से डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करते समय हमें कोई नहीं करनी है अपनी मिस्टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा 1,75,616। ठीक है, अब हमने सबसे पहले देखा ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 ले लिया हमने अपना पहला प्राइम फैक्टर। अब देखिए 2 8 जा 16। ठीक है, फिर हमारा हो गया यहाँ पर 2 7 जा 14, फिर 2 8 जा 16। ठीक है, फिर हमारा 1 आएगा तो ये नहीं डिविजिबल होगा, और फिर ये हो जाएगा 2 8 जा 16। अब देखिए यहाँ पर अधिकतर बच्चे ये जो जीरो वाली चीज है ना, ये मिस कर जाते हैं। तो मैं ये जो क्वोशिएंट आया ये आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देती हूँ कि ये कैसे आया। देखिए, आपको डिवाइड करना है अपना 1,75,616 बाई 2। ठीक है, बहुत ही आसान है। पहले तो 2 8 जा 16 चला गया, हमारा 1 आया, फिर हमने 5 लिया तो 2 7 जा 14 हो गया, फिर हमारा 1 आया, हमने 6 लिया, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जैसे ही हमने ये ब्रिंग डाउन 1 किया तो 1 जो है वो हमारा 2 से छोटा है, यानी डिवीजन नहीं होगा। तो हाउ मेनी टाइम्स डिवीजन विल गो? 0 जा। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, और फिर आप ब्रिंग डाउन करेंगे नेक्स्ट नंबर और तब ये डिवाइड हो जाएगा 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी होती है, इसीलिए मैंने ये स्टेप आपको दिखा दिया कि ये क्वोशिएंट कैसे आया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 0 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, फिर से करेंगे क्योंकि ये एक इवन नंबर है तो 2 से ही डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड देन 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4। ठीक है, आप देखिए 2 ले लीजिए, 2 1 जा 2। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आपका क्या आएगा 1। ब्रिंग डाउन आपने 1 किया तो आपका नहीं डिवाइड होगा तो जाएगा 0 जा। ठीक है, फिर आपका जाएगा 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12। एक भी मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक कर दी तो बस ये वहीं से ही रॉन्ग होता चला जाएगा। ठीक है, अब फिर से 2 लिया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, अब क्या आएगा हमारा, ये हो गया हमारा 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, अब फिर से 2 लिया तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, अब फिर से हमने 2 लिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट लिया हमने 2 6 जा 12। ठीक है, 3 माइनस 2 1। अब हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 8 जा 16 एंड 2 6 जा 12। अब फिर से हमारा 2 आएगा तो देखिए 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब 343 जो है वो डिविजिबल नहीं होगा हमारा 2 से। अब देखते हैं क्या ये 3 से होगा, तो डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। तो 3 + 3 6 + 4 10, यानी ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसकी डिविजिबिलिटी कहती है 0 और 5 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। तो हम जाएंगे 7 पे, तो क्या ये 7 से होगा? बिल्कुल होगा। देखिए 7 4 जा 28, राइट, और ये आ गया हमारा 6 और 7 9 जा 63। और फिर आएगा हमारा 7
7 जा 49 एंड देन 7 1 जा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे प्राइम फैक्टर। देखिए थोड़ा सा बड़ा नंबर है लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखिए अपनी डिविजिबिलिटी रूल्स यूज किए और छोटे छोटे प्राइम नंबर फर्स्ट प्राइम नंबर से लेते हुए धीरे धीरे डिवाइड किया। तो ऐसे ही आप करेंगे तो आप भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर्स हम लिख लेंगे। तो कितने टाइम हमारा 2 आया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइम्स हमारा 2 आया है एंड हमारा 3 टाइम्स 7 आया है। यानी कहीं ना कहीं हमने जैसे ही इनको काउंट किया अपने प्राइम नंबर्स को, हमें पता चल गया कि बनने वाले हैं हमारे परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो चलिए अब लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर विच इज 1,75,660। ठीक है, क्या आ गए हमारे प्राइम नंबर्स? 9 टाइम्स 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 टाइम्स 2 है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एंड 3 टाइम्स 7, तो चलिए 3 टाइम्स 7 1 2 3। ठीक है, अब ये होगा हमारे सारे प्राइम नंबर्स। अब देखिए ये बना रहे हैं ग्रुप ऑफ 3, ये बना रहे हैं ग्रुप ऑफ 3, ये बना रहे हैं और ये भी सेम प्राइम नंबर्स के ही हमें बनाने हैं ग्रुप्स ऑफ 3। ठीक है, अब देखिए क्यूब रूट किया हमने फटाफट, हमें फाइंड करना था क्यूब रूट, तो ये हो गया 1,75,616। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमारा आ जाएगा क्यूब रूट के अंदर 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये वाले ग्रुप ने बनाया 2 क्यूब, ये वाले ने और ये 7 क्यूब। ठीक है, आप देखिए क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कुछ। अब हमारा क्या पिक आउट हो जाएगा इसमें से? 1 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56। ठीक है, तो क्यूब रूट ऑफ हमारा 1,75,616 इज 56। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 56 को आप जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1,75,616। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपना 10th पार्ट। तो 10th पार्ट में हमारे क्या है? 9 1 1 2 5, यानी कि 91,125। अब देखिए ये हमारा 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं क्योंकि ये है एक ऑड नंबर। चलिए देख लेते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो सम ऑफ द डिजिट्स करके देखते हैं। तो 9 + 1 10 + 1 11 + 2 13 + 5 18। ये 3 से भी नहीं होगा लेकिन ये 5 से होगा क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि अगर कोई भी नंबर एंड होता है 0 या 5 से तो वो नंबर डिविजिबल हो जाता है 5 से। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम अपने 5 से। अब देखिए मैं माइंड में डिवाइड कर रही हूं, लेकिन अगर आप श्योर नहीं है तो आप कर सकते हैं अपने वर्किंग कॉलम में इसको डिवाइड। ठीक है, अब देखिए 5 1 जा 5। ठीक है, यहां आएगा 5 8 जा 40, फिर आएगा हमारा 5 2 जा 10। ठीक है, तो जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 18,225। ठीक है, अब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। तो देखिए अब आ गया हमारा 18,225। ये भी हमारा 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए फटाफट 5 ले लिया। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। ठीक है, अब हमारा फिर से 5 से डिविजिबल होगा। तो हमने लिया 5 5 6 जा 30, 45 7 जा 35 35, और ये हो गया हमारा 5 2 जा 10 एंड देन 5 9 जा 45। तो अब जब हमने 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया 729। ठीक है,
अब हमारा देखिए ये नहीं होगा 5 से डिवाइड, तो हम फिर से देखते हैं 2 से भी नहीं डिवाइड होगा, क्या ये 3 से होगा? तो देख लेते हैं 7 + 2 9 + 9 9 18, यस, तो ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9। अब देखिए 3 8 = 24, 3 1 = 3। अब तो ये इजी नंबर्स हो गए, तो फटाफट कर लेंगे। ये आ गया हमारा 27, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 3 9 ज़ा, और फिर ये 3 3 ज़ा, और फिर ये हो गया 3 1 ज़ा। तो देखिए हमारे कितने टाइम्स 5 और 3 आए? 3 × 5 1 2 3 4 5 6 × 3। तो हम लिख लेते हैं अपने प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए हमारे, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91,125 हो गए। क्यूब रूट भी लगा ही देते हैं, अब एक स्टेप थोड़ा सा छोटा हो जाएगा हमारा। तो क्यूब रूट लगा दिया, यहाँ पर भी क्यूब रूट लगा दिया, क्योंकि हम काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो एक दो स्टेप अगर स्किप करके भी लिखते हैं तो आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब देखिए 5 × 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 1 2 3 एंड देन 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 6 टाइम हमारा 3 था। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये बन गए हमारे परफेक्ट ग्रुप ऑफ 3 3, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? अब हम लिख देंगे इसको क्यूब रूट ऑफ 91,125 विल बी क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब क्यूब रूट से हमारा क्यूब कैंसिल हो जाएगा, या क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो जाएगा। पिक आउट करेंगे 1 1, तो 5 × 3। जैसे ही ये क्यूब रूट कैंसिल होता है, जो भी उसमें से केवल एक एक नंबर है वो बाहर आता है। अब देखिए ये हो गया 5 3 ज़ा 15, और 15 3 ज़ा 45, ठीक है, यानी कि हमारा क्यूब रूट ऑफ 91,125 इज 45। बहुत ही आसान था, थोड़ा सा हमारा मेंटल मैथ्स करना पड़ा हमको, लेकिन मैंने जैसा आपको बोला है कि आप जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करें, कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करें। अब देखिए यहाँ पर ही अगर मैंने बाय मिस्टेक 6 लिख लिया होता, जो कि मैंने बाद में 7 किया है, तो यहाँ से ही मेरा सारा सम रॉन्ग हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आंसर आएगा हमेशा करेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमें स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब देखिए पहला हमें क्या दिया गया है? पहला दिया गया है कि क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। अब देख लीजिए, आप कोई भी ऑड नंबर उठा के देख लीजिए, छोटा सा ही नंबर ले लेते हैं हम, 3 हमारा क्यूब क्या होगा? इसका हो जाएगा 27, ठीक है। सिमिलरली अगर हम अपना कोई और नेक्स्ट और नंबर ले लें 5, इसका क्यूब क्या होगा हमारा? 125, राइट। ऐसे ही आप और भी लेते जाएंगे, तो सारे ही ऑड नंबर्स का जो क्यूब आ रहा है वो आ रहा है एक ऑड नंबर। हमें कैसे पता चल गया? क्योंकि इसकी वंस प्लेस डिजिट जो है वो आ रही है ऑड डिजिट, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा फॉल्स। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है? अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। ये है बिल्कुल ट्रू, क्योंकि देखिए अगर आप 10 ही ले लें तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा? 10 × 10 × 10, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1000। और यहाँ पर हमारे कितने जीरोस हैं? 3 zeros है। तो अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू। या तो उसमें 3 zeros होंगे, या डिपेंडिंग ऑन क्या वैल्यू ली है उसके हिसाब से होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब करते हैं अपना थर्ड पार्ट। चलो बच्चों अब देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। अब देखिए इसको हमें वेरीफाई करना होगा, तो कैसे करेंगे? देखिए 5 का अगर हम लेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या आता है? 5 का स्क्वायर आता है हमारा 25, ठीक है। और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा हमारा 125। तो यहाँ पर तो देखिए ये क्यूब एंड हो रहा है हमारा 25 से। अब ले लेते हैं नेक्स्ट नंबर, चलिए ले लेते हैं अपना 15। अब 15 का जो
हमारा स्क्वायर है वो तो आता है डेफिनेटली 225, यानी कि ये एंड हो रहा है हमारा 25 से। तो चलिए यहाँ पर एंड हो रहा है स्क्वायर 5 से, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्यूब, तो 15 का क्यूब क्या आएगा, 15 का क्यूब हो जाएगा हमारा 15 इंटू 15 जो कि है 225 इंटू 15, ठीक है। तो देखिए ये क्या आएगा 225 इंटू 15 करके देख लेते हैं। तो देखिए इसका क्यूब रूट आया हमारा लेकिन 3375, तो क्या ये एंड हो रहा है 25 से? बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। की जरूरी नहीं है कि अगर किसी का स्क्वायर एंड हो रहा है 5 से तो उसका क्यूब भी एंड होगा 25 से, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट हो गया हमारा फॉल्स। और मैंने ये आपको वेरीफाई करके भी दिखा दिया है। तो चलिए लिख देते हैं इसको फॉल्स, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप देखिए 2 ले लीजिए। 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब होगा हमारा कहीं ना कहीं 12 इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। तो 12 इंटू 12 तो होता है 144, राइट। और 144 इंटू 12 जब आप करेंगे तो ये एंड होगा हमारा 8 से, ठीक है। तो देखिए ठीक है। तो देखिए ये हमारा 12 का क्यूब आ गया 1728, जो कि एंड हो रहा है 8 से, तो यानी कि ये हो गया फॉल्स। तो हमारा फोर्थ पार्ट हो गया फॉल्स, ठीक है। अब करते हैं अपना फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या कह रहा है, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। देख लीजिए अगर आप क्यूब कर रहे हैं किसी का भी, जैसे आपने लिया 2 डिजिट में अपना 14, ठीक है। 14 का क्यूब क्या आएगा, इसमें हो जाएगा 14 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। अब 14 या फिर 12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो 14 इंटू 14 क्या होता है हमारा 196, ठीक है। और 196 इंटू 14 कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा तो देखिए ये आ रहा है हमारा 4 डिजिट नंबर, यानी कि द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, नो इट विल बी 4 और मे बी मोर। तो ये भी हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। चलिए अब करते हैं अपना सिक्स्थ पार्ट। द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर, यस it will be always having 6 digit, it won't be having 7 और more digit। तो ये भी हो जाएगा हमारा false, ठीक है। अब देखिए द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, यस बिल्कुल ट्रू, ये है ट्रू। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 ही ले लेते हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी क्या आ गया 8, ये है हमारी सिंगल डिजिट 2 का क्यूब, राइट। तो ये हो गया ट्रू। तो आई होप आपको ये सारे पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों ये तो था हमारे चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स की एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 का पूरा सॉल्यूशन। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने इसे सॉल्व किया होगा और अच्छे से समझा होगा और कॉन्सेप्ट को किया होगा अपने माइंड में क्लियर। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।